हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छी बात है, अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वांट टू आस्क, इज एवरीथिंग ओके विद यू? बिकॉज yesterday I was taking down in class, I mean live class, but only Nandita, ठीक है ना, only Nandita were attend the class. सब कहाँ थे? क्या क्लास है मालूम नहीं था? इन फ्यूचर आप लोगों से ऐसी गलती ना हो, तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियरली पॉइंट आउट कर दूं। ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे डेली क्या होगी, हमारी लाइव क्लास होगी, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये क्लास अटेंड नहीं करेगा, मैं उसके एब्सेंट मार्क करूंगी, जैसे मैंने आज कर दी है। जिन बच्चों ने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरी लाइव क्लास अटेंड नहीं की है, मैंने उन बच्चों को मार्क कर दिया है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे बात कर सकता है। तो चलिए, जैसे हमें पता है हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मुझे आपको इसके बेस पे ही क्वेश्चन आंसर कराने हैं। आइए आज हम हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर 3, दैट इज प्लांट किंगडम। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, what is the basis of classification of LED? Classification, तो क्या क्वेश्चन है हमारा? what is the basis of classification of LED? ओके, एलगी को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है? ओके, इट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड इज द व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड, these questions are your NCERT based, so take it seriously. When and where does reduction, when and where does reduction division takes place? Division takes place in life cycle of liver boards. In life cycle of liver boards. किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, they can ask me anytime, in any way. Okay, the third word, name three groups of plants. Name three groups of plants. Okay, name three groups of plants that bear archegonia. That bear archegonia. ठीक है, कोई ऐसे तीन ग्रुप बताइए प्लांट के जिनमें क्या होता है, आर्किगोनिया पाया जाता है। एंड डिस्क्राइब देयर लाइफ साइकिल टू, देयर लाइफ साइकिल ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, write a note on economic importance of algae and fungi. Okay, fifth question will be, both gymnosperms and angiosperms bear seeds, then why they are different?
then why are different, फिर भी वो डिफरेंट क्यों है। ओके, ये सब क्वेश्चन लिखिए आप लोग। The sixth question would be what is heterospore? What is हेटेरोस्पोरी? हेटेरोस्पोरी क्या होता है? ब्रीफली कमेंट इट्स सिग्निफिकेंस। उसकी महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। लिखिए इनको। हो गया है, इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। फर्दर क्वेश्चंस। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, आइए देखते हैं। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7 वुड बी एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स। स्टूडेंट्स देखिए, नोट्स मैं आप लोगों को कराती हूँ, चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, डाउट मैं क्लियर करती हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, ये खुद करना है। क्वेश्चन आंसर मैं कभी भी नहीं कराती, नॉट ओनली इन योर क्लास, इन एनी क्लास, क्योंकि इतने मैच्योर हो, इतने बड़े हो कि ये काम खुद कर सकते हो। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनिए। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोटोनीमा। Second word would be Antheridium. The C, Archegonium. The D would be Sporophyll. Okay. And the fifth is Isogamy. क्लियर है? 8 क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? 8 क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट between the following. तो किस किस में हमें डिफरेंशिएट करना है, किस किस के बीच में देखना है, देखते हैं। इतने आप इसको लिखिए, फिर आगे क्या करेंगे हम। पहले इतना देखिए, डिफरेंशिएट किस किस के बीच में है। द फर्स्ट इज रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ओके। सेकंड, बिटवीन liverworts एंड moss, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा आपका डिफरेंशिएशन। थर्ड डिफरेंशिएशन बिटवीन होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स। ठीक है।
द फोर्थ डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। हो गया ये? चलिए इसको राइट डाउन करो, तो मुझे लास्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग देयर। लिखिए इनको, फटाफट लिखिए। स्पोरोफिलाई साइड में अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो, बट होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे सब क्वेश्चंस करते हैं। The question 9 would be, how would you differentiate between monopode and dipode? Monopode and dipode, मोनोपोड और डाइपोड में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, describe the importance of gymnosperms and angiosperms। जाइम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये बताना भी है, उनकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है कि कैसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग विच यू नोज। ठीक है, कोई डाउट, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, बट गलत मत करना। ठीक है, जो चीज समझ में ना आए आस्क टू मी। इसके बाद अब मैं स्टार्ट करूंगी आपको चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूजफुल चैप्टर है। सो जो नहीं भी देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो ताकि वो भी इंटरेस्ट लें और पढ़ें। ठीक है, और चैप्टर को देखें आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की क्लास में हमारे ये खत्म करते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।